7 के पास तो कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं तो 1 होता है, तो मल्टीप्लाई 1। देखो ऐसे एक्सपेंशन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ को समझो। अगर तुम लोगों को तुम लोगों को वंस, टेंस, 100 अगर ये नहीं आता है तो इसको समझो कैसे यहाँ पे समझते हैं। 237 इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने लिख दिया। अब ये 7 कौन सी जगह पे है ना, इसका पोजीशन क्या है, ये इसका पोजीशन है वंस, वंस जगह पे है वंस। ये 3 कितने पोजीशन पे है, 3 का पोजीशन है टेंस, TENS टेंस। और ये 2 का पोजीशन क्या है 100, 100, ठीक है। ये 10 से 100। अब देखो ये वंस, टेंस, 100 हुआ कैसे। अब देखो तो ये 2 है ना, ये 200 लिखा हुआ है ना, इसको अगर इसको तुम ऐसे करोगे 237 ही बनेगा ना ये। तो देखो अभी मैंने क्या बताया, ये 7 किस पोजीशन पे वंस, तो देखो तो 7 के साथ क्या जुड़ा हुआ है 1 है ना, तो इसीलिए इसका पोजीशन क्या होता है वंस। अब ये 3 के साथ क्या है टेंस है ना, इसीलिए इसका पोजीशन क्या होता है टेंस। और ये देखो 2 का पोजीशन क्या होगा, 2 क्या क्या होगा, ये 100 जुड़ा है ना, तो इसके 100 बोलते हैं इसको, ठीक है 100। इसका पोजीशन क्या हो गया 100, टेंस, वंस, राइट, ठीक है। अब देखो दूसरे स्लाइड में इसको दूसरे का इसी को समझो, दूसरे स्लाइड में मैं समझा रहा हूं तुम्हें, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब एक नंबर ले लो 592। अब ये बताओ इसमें 2 वंस, ये 2 हो गया वंस, वंस के जगह पे वंस, ये हो गया टेंस है ना, और ये हो गया 100, ठीक है ना। अगर हुआ कैसे ये 100 कैसे हुआ, तो तुम अभी देखा ना तुम लोगों ने, ये 5 है, तो 5 का क्या पोजीशन है, 5 के बाद कितने कितने डिजिट हैं 2, तो यहाँ पे 0 डाल दो, प्लस 9, 9 के बाद कितने डिजिट है 1 है, तो एक 0 डाल दो। यहाँ पे 2, 2 के बाद कुछ है क्या, नहीं है ना, तो ये सिंपल सा इसको, और इसको एक्सपेंड करो तो ये कैसे हो जाएगा 5 इंटू 100 है ना, 2 जीरो है तो 100 आ गया, प्लस ये 9 तो आएगा ही, और मल्टीप्लाई कितने जीरो है 1, तो 10 आ जाएगा, और यहाँ पे एक भी कुछ नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 जो होता है वंस के जगह पे इसका पोजिशन होता है वंस। ये क्या होता है 9 किसके पोजिशन पे है, 9 का पोजिशन क्या है टेंस, इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं टेंस, टेंस। और ये 5 किस पोजीशन पे है 100 पोजीशन पे है ना, तो इसलिए 100 बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगले स्लाइड में समझो, अब प्लेस वैल्यू समझते हैं। अगर ये कंसेप्ट तुम लोगों को समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिवाइज करके देखो, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, मैं फिर से तुम लोगों को क्लियरफाई करूंगा। चलो अब प्लेस वैल्यू समझते हैं। मैं कलर चेंज कर लिया इसका पेन का, फिर से मैं छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर 4 लिया और 8 लिया। अब तुम लोग आसान से बता सकते हो कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, 8 किस जगह पे है और 4 किस जगह पे है, ठीक है। 48 में 48 जो नंबर है इसमें 4 और 8 जो है ये दो नंबर है, राइट। इसमें 8 का जगह कौन सा है, ये किस प्लेस पे है, और 4 किस प्लेस पे है। तो सिंपल सा अभी हम लोगों ने देखा ना, अगर ऐसे अगर नहीं पता चलता तो क्या करो, इसको एक्सपेंड कर लो। 4 को 4 लिखा, 4 के बाद कितने हैं डिजिट हैं, तो एक डिजिट है तो एक जीरो डाल दिया, प्लस 8, 8 के बाद कुछ जीरो है क्या, कुछ भी नहीं है, तो वह है वो बिल्कुल हो गया ख़त्म, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब इसको देखो 4 जीरो है ना, तो 10 लिख सकते हैं ना, एक जीरो तो 10, और इसके बाद कुछ भी नहीं है तो मल्टीप्लाई 1। तो अब ये 8 का पोजीशन क्या है वंस जगह पे है, क्यों, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। इसका पोजीशन, इस 4 का पोजीशन क्या है, ये वंस पे है, और ये इसका क्या पोजीशन है टेंस, इस 4 का, है ना, क्योंकि ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये इसका पोजीशन क्या है, प्लेस वैल्यू 4 का टेंस है, इसका क्या है वंस है, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। इस प्लेस पे 8 जो है, इस प्लेस पे 8 का वैल्यू क्या है वंस का है ना, वंस,
यानी कि ये 8 ही है। और इस प्लेस पे 4 का क्या है 40 है, राइट, टेंस के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। तो इस प्लेस पे 4 का वैल्यू क्या है 40 है ना, टेंस, देखो, है ना। अब चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लो। अगर यहाँ पे, चलो मैं इसी को रिवर्स करता हूँ, 84 लिख दो। अब अगर तुमसे मैं पूछूं कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो देखो 8 का प्लेस वैल्यू क्या है। अब तुम सिंपल सा समझो, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक्सपेंड कर लो। 8 के बाद पीछे कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है तो एक जीरो डाल दिया, प्लस 4, 4 के पास कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, एक भी डिजिट नहीं है तो सिंपल 4 हो जाएगा। इसको और एक्सपेंड कर लो, 8 को मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हो, और प्लस 4, क्योंकि एक जीरो है तो 1 जीरो है तो 10 आ गया। यहाँ पे इसके पास कुछ है तो मल्टीप्लाई 1 हो गया। तो 4 का प्लेस क्या है इस जगह, वंस जगह पे है, 4 है ये, राइट, क्योंकि 4 इंटू 4, ये 4 हो गया, 4 इंटू 1 4। और ये 8 का प्लेस क्या है, टेंस जगह पे है, यानी इसको मल्टीप्लाई करें कितना आता है देखो तो 80 है ना। तो देखो अभी क्या था 48 में 8 का प्लेस क्या था, वंस का था, सिंपल 8 था, सिंपल 8 था। लेकिन वही अगर मैं इस 8 को मैं अगर यहाँ इधर लिख दूँ 84 बना दूँ तो इसका प्लेस डिफरेंट हो गया ना, इसका वैल्यू बढ़ गया ना। अब यहाँ पे क्या हो गया 80 हो गया, राइट। तो इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, किस जगह पे किसका क्या वैल्यू है। अब चलो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 8 यहाँ लिख दूँ, 2 यहाँ लिख दूँ और 3 लिख दूँ, तो 8 देखो तो अब इस जगह पे 8 का क्या वैल्यू है 100 हो गया। यहाँ पे तो वंस था, है ना, सिर्फ 8 था। इस जगह पे 80 था, इस जगह पे क्या 800 है ना। तो इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू, हर एक प्लेस पे क्या वैल्यू होगा, समझ में आया, ठीक है। तो इस अगर तुमको समझ में नहीं आया होगा ना, फिर से इस वीडियो को देखो, रिपीट करो, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है समझने में। देखो ये बेसिक है, अगर ये समझ में आएगा ना तो तुम बड़े बड़े सवाल को बनाने में ये तुम्हें आसानी से मदद करेगा, है ना। कोई भी चीज़ को पढ़ो ना तो एकदम उसकी जड़ तक समझो कि क्यों होता है, कैसे होता है, तब मैथमेटिक्स पढ़ने में मज़ा आएगा। जब ये जड़ समझ में आने लगेगा ना, रूट कॉज समझ में आने लगेगा ना, तो मैथमेटिक्स में तुम एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना। बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर बुक होता है मैथ्स। ये तभी तक मुश्किल लगता है जब तक इसको समझ में नहीं आता है, जब समझने लगोगे ना तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से समझ के पढ़ोगे ना, होता क्या कहीं भी कुछ लिखा ना प्लेस वैल्यू, तो इसका समझो होता क्या है एक्चुअली, प्लेस वैल्यू क्या मतलब होता है। इसको किसी रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था ना, समुद्र में गए थे या नदी के किनारे पत्थर देखा, वहाँ से एक पत्थर को उठा करके ले आए मंदिर में रख दिए तो उसका वैल्यू बढ़ गया। यहाँ पे तो पत्थर वैल्यू था, यहाँ पर नॉर्मल कोई वैल्यू नहीं था इसका, पत्थर सब समझ रहे थे इसको, लेकिन जब तुम उसको ला के यहाँ रख दिए मंदिर में तो भगवान बन गए, पूजा करने लगे सभी आदमी को। तो हर एक जगह पे वही पत्थर का इस जगह पे क्या वैल्यू है, इस जगह पे क्या वैल्यू है, बस ऐसे समझना है। किसी भी एग्जाम्पल को, किसी भी प्रॉब्लम को एक एग्जाम्पल से रिलेट करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। चलो अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मुझे बताओ कि तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया ये चैप्टर, मतलब ये टॉपिक एक्चुअली, अभी तो चैप्टर में काफ़ी कुछ बचा हुआ है, ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसे रिपीट करो इस वीडियो को, मेरे एग्जाम्पल को समझो, है ना। और उसका इस चीज़ों को देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से रिवाइज करके या फिर से दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। चलो थैंक यू, बाय बाय।